आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बजट 2024 में क्या क्या चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की जीएस, सिटी जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे तो सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज वेयर हाउस। टैक्सेस, तो यहाँ पर मैंने बजट स्पीच ओपन कर ली है। डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पर मैम बताती है हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एफर्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, टैक्सेस इंप्रूव करने के लिए, टैक्स पेयर की सर्विसेज, टैक्स सर्टेनिटी प्रोवाइड करने के लिए और लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए, जिससे वाइल इनहेंसिंग रेवेन्यू फॉर फंडिंग करने के लिए डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि सिंप्लीफाई कर सके टैक्स को और टैक्स पेयर की सर्विसेज को। तो लास्ट फ्यू ईयर से बहुत सारे नंबर ऑफ मेजर्स भी लिए गए, जैसे कि इंट्रोडक्शन करा हुआ है सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम का, जिसको हम न्यू टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, जिसमें विदाउट एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन बहुत ही मिनिमम सी डिडक्शन जो है मिलती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स के लिए ये एप्रिशिएट भी किया है बहुत सारे टैक्स पेयर ने। 58% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स केम फ्रॉम द सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो 58% जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कॉर्पोरेट टैक्स आया है न्यू टैक्स रिजीम से। और एज पर द डाटा, अभी तक जो डाटा अवेलेबल है, तो 2/3% जो है पर्सनल इनकम टैक्स में उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम जो है ऑप्ट की है। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अनाउंस कर रही है मैम कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होने वाला है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ये पर्पस क्या है इसका कि एक्ट को कंसाइज करे, इजी टू रीड करे और अंडरस्टैंड करे, जिससे रिड्यूस कर पाए डिस्प्यूट्स, लिटिगेशन, देयर बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्टेनिटी टू द टैक्स पेयर। इट विल ब्रिंग डाउन द डिमांड, जिससे कि डिमांड में कम हो जाए। और ये प्रपोज किया जाता है कि कंप्लीट किया जाएगा इसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। अब बिगनिंग इज मेड इन अ फाइनेंशियल बिल बाय सिंप्लीफाइंग द टैक्स रिजीम फॉर चैरिटीज। बिगनिंग की जाएगी फाइनेंस बिल में बाय सिंप्लीफाइंग टैक्स रिजीम फॉर चैरिटीज के लिए, टीडीएस रेट स्ट्रक्चर के लिए, प्रोविजंस फॉर रीअसेसमेंट के लिए, सर्च प्रोविजंस के लिए और कैपिटल गेन की टैक्सेशन के लिए। कुछ सब्सटेंशियल रिलीफ भी आया है इनकम न्यू टैक्स रिजीम में, कि न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट्स है वो भी चेंज कर दिए गए हैं। पहले 3 अप टू 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, देन 3 to 7 लाख पे 5% टैक्स है, 7 to 10 लाख पे 10% टैक्स है, देन 10 to 12 लाख पे 15%, 12 to 15 लाख पे 20%, अबव 15 लाख पे 30%। तो पहले जो स्लैब थे ना, तो वो 3 लाख तक तो पहले भी कोई टैक्स नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो 3 लाख टू 7 लाख है इसकी जगह था 3 लाख टू 6 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ता था, देन 6 to 9 लाख पे आपको 10% टैक्स पे करना पड़ता था, देन 9 to 12 लाख पे आपको 15%। और ये जो सारा सेम था। तो ये इसमें चेंज किया इन्होंने, वो चेंज सिर्फ स्लैब रेट के जो चेंज में सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में चेंज किया उन्होंने, ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब रेट को टच भी नहीं किया, वो बिल्कुल एज इट इज सेम है जो पहले भी था। देन देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी चेंज हुई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज डिडक्शन टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड पेंशनर। जो सैलरीड पर्सन और पेंशनर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी ना, वो 50,000 की मिलती थी और अब वो 75,000 की कर दी गई है सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में। देखो जब न्यू टैक्स रिजीम आया था ना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिलती ही नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रिजीम में भी इंट्रोड्यूस की गई। और अब जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की कर दी गई है और ओल्ड टैक्स रिजीम में सेम की सेम की 50,000 ही है। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी चेंज आया वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही आया। देन अगर हम फैमिली पेंशन स्कीम की बात, फैमिली पेंशन डिडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर डिडक्शन जो है फैमिली पेंशन की 50,000 की जगह वो 25,000 कर दी गई है। तो यहाँ पर क्या होता था, 1/3% और 15,000 विच एवर इज लोअर की डिडक्शन जो मिलती थी, अब ये 15,000 की जगह इस लिमिट को इंक्रीज करके 25,000 कर दिया गया है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है, ये भी डिडक्शन भी सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही की गई है, इसकी इंक्रीज जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में ही करी गई है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 15 की 15,000 ही है।
तो यहाँ पर हमने जो 3 स्लैब रेट में स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन आप रीड आउट की है वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम की ही बात कर रहे हैं। देन है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट मीन्स जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉयर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है न्यू पेंशन स्कीम में ये प्रपोज किया गया है कि इंक्रीज करना द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड टू एन एम्प्लॉयर in respect of his contribution to pension scheme referred to in section 80 CCD from the extent पहले 10% था अब उसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। और फर्दर अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दैट मीन्स वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एम्प्लॉय है उनको भी न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड किया गया है डिडक्शन नॉट एक्सीडिंग 14% ऑफ द एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ 10%। तो पहले यहाँ पर भी 10% था अब इसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। देन हम बात करें तो रिडक्शन ऑफ रेट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज टू 35%। तो जो फॉरेन कंपनीज पे जो टैक्स रेट था वो 40% लगता था अब उसको रिड्यूस करके 35% कर दिया गया। इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द रेट ऑफ इनकम टैक्स चार्जेबल ऑन इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम 40% टू 35%। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनी के भी जो टैक्स रेट है उसमें भी चेंज हुआ है। पहले 40% उनको टैक्स पे करना पड़ता था, अब 35% करेगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक और चीज भी डाल रखी है कि अदर देन चार्जेबल एट स्पेशल रेट, जो चीज स्पेशल रेट पे चार्जेबल हो वो तो उसी पे ही होगी स्पेशल रेट पे, लेकिन जो नॉर्मल टैक्सेशन 40% की जगह 35% हो गया। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टैक्स ऑन शेयर प्रीमियम। इट इज प्रपोज टू बी जो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 ऑफ 7B जो कि रिलेट करता था टैक्स ऑन शेयर प्रीमियम ऑफ प्राइवेट कंपनी कि टैक्सेशन कैसे लगता है टैक्स ऑन शेयर प्रीमियम ऑफ प्राइवेट कंपनी, अब वो अप्लाई नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पर हम बात करें चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन की अमेंडमेंट्स की गई मर्ज करने के लिए दो स्कीम्स को एग्जम्पशन के लिए और प्रोवाइड करने के लिए रैशनलाइजेशन की फाइलिंग एप्लीकेशन और टाइमलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल ऑफ सर्टेन बेनिफिट ऑफ चैरिटेबल एंड ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन की बेनिफिट के लिए भी कुछ अमेंडमेंट की गई है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है हम बात करेंगे कैपिटल गेन के टैक्सेशन में जो कि चेंज आया है। Simplification of taxation of capital gain. The taxation of capital gain is proposed to be rationalized and simplified. अब हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म गेन के बारे में। शॉर्ट टर्म गेन ऑन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट, यहाँ पर किसकी बात की है? स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स की। अट्रैक्ट करते हैं टैक्स रेट 20% इंस्टेड ऑफ 15%। तो पहले क्या था 15% की जगह आप 20% लगने लग जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट अपने ट्रांसफर कर रहे हो उस पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया है तो पहले इस पे 15% टैक्स लगता था, 15 की जगह 20% टैक्स लगेगा। लेकिन साथ में जो ऑल अदर फाइनेंशियल एसेट, जो कोई और फाइनेंशियल एसेट्स है या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट है उस पे सेम रेट ही कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द एप्लीकेबल टैक्स रेट ही लगेगा। हाँ, क्या है लॉन्ग टर्म गेन? लॉन्ग टर्म गेन की बात हो रही है और सारे फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स ऑन द अदर हैंड विल अट्रैक्ट अ टैक्स रेट ऑफ 12.5%। तो कितना टैक्स रेट अट्रैक्ट करेंगे? 12.5%। फॉर द बेनिफिट के लिए लोअर और मिडिल इनकम क्लास के लिए प्रपोज किया गया जो एग्जम्पशन लिमिट है कैपिटल गेन की सर्टेन लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट पे वो 1 लाख की जगह 1.25 लाख पर ईयर करी गई है। तो पहले जो एग्जम्पशन लिमिट थी 1 लाख पर एनम थी, अब उसको 1.25 लाख पर एनम कर दिया गया है। और देखो यहाँ पर बता भी रखा है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का वो करेंगे। तो वो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट जो कि हेल्ड किए हैं 1 साल से ज्यादा उनको हम लॉन्ग टर्म कंसिडर करेंगे। और वो अनलिस्टेड फाइनेंशियल एसेट या फिर ऑल नॉन फाइनेंशियल एसेट जो कि हेल्ड किए हैं कम से कम 2 साल तक उसको हम लॉन्ग टर्म की तरह कंसिडर करेंगे। Unlisted bond, debenture, debt, mutual fund and market linked debenture irrespective of holding period however will attract a capital gain at the applicable rate. उनके ऊपर एप्लीकेबल जो रेट्स है वही कंसिडर किया जाएगा। और ये जो प्रपोजल है वो प्रपोज टू बी इफेक्ट विद इमीडिएट इफेक्ट से प्रपोज किया जाएगा। इमीडिएट और देखो रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट इज प्रपोज टू ब्रिंग डाउन टीडीएस रेट फ्रॉम 5% टू 2% इन सर्टेन सेक्शन एंड ओमिट सेक्शन 195 को ओमिट कर दिया गया है वेयर टीडीएस रेट इज 20% एज बिलो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे टीडीएस के रेट्स में भी चेंज किया गया है। यहाँ पर साथ में उनका इफेक्टिव डेट भी लिखी हुई है कब से इसको इफेक्ट में आएंगे ये।
तो सेक्शन 194D पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी, तो पहले 5% था, अब 2% हो गया और ये 1 अप्रैल 2025 से कंसिडर किया जाएगा। देन सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5% की जगह 2% कर दिया गया है और एक 1 अक्टूबर से ही इफेक्ट में लाया जाएगा। देन सेक्शन 194G कमीशन एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स 5% से 2% हो गया 1 अक्टूबर 2024 से। सेक्शन 194H पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज 5% से 2% हो गया 1 अक्टूबर 2024 से कंसिडर किया जाएगा इसको। सेक्शन 194IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF 5% से 2% 1 अक्टूबर 2024 से। देन है सेक्शन 194M पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय सर्टेन इंडिविजुअल और HUF 5% से भी 2% 1 अक्टूबर से कंसिडर होगा ये। सेक्शन 194O पेमेंट ऑफ सर्टेन सम बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ये 1% से 0.1% हो गया है, ये भी 1 अक्टूबर से आएगा। देन सेक्शन 194 रिलेटिंग टू पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्री परचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्री परचेज ऑफ यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ प्रपोज टू बी ओमिटेड, ये ओमिट ही कर दिया गया 1 अक्टूबर 2024 से। है क्रेडिट ऑफ TDS एंड TCS, ये प्रपोज किया गया है कि अलाउ करेंगे क्रेडिट सारे टैक्सेस जो भी डिडक्टेड भी है कलेक्टेड भी है, जब भी टैक्स की कैलकुलेशन होगी TDS डिडक्ट होगा ना सैलरी पे अंडर सेक्शन 192 में, तो उसमें TDS और TCS जो भी आपका टैक्स डिडक्टेड हुआ उन सबको कंसीडर किया जाएगा। क्लेम क्रेडिट फॉर TCS ऑफ माइनर इन हैंड ऑफ पेरेंट्स, ये प्रपोज किया गया एम्पावर द बोर्ड टू मेक रूल्स टू प्रोवाइड क्रेडिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड टू पर्सन अदर देन कलेक्टेड, तो माइनर का जो TCS है वो क्रेडिट दिया जाएगा उनको, पेरेंट्स को भी। अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन डिले पेमेंट ऑन TCS TDS, alignment of interest rate on delay payment on TCS with TDS, it is proposed to increase the rate of simple interest from 1% to 1.5% on delay of TCS after collection as in case of TDS, तो जो है 1.5% हो गया है, पहले 1% था, अगर डिले पेमेंट होती है TCS की, अब उसको प्रपोज करके 1.5% ही कर दिया गया है। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ रेन्यूमरेशन टू वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म अलाउड एज अ डिडक्शन, it is proposed to increase the limit of remuneration to working partner to 3 lakhs or 90% of the book profit which is more on the first 6 lakh of the book profit or in case of loss, तो यहाँ पर जो है लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है चेंज बायबैक में आया है, इट इज प्रपोज्ड दैट इनकम फ्रॉम बायबैक ऑफ शेयर बाय कंपनी बी चार्ज इन हैंड ऑफ द रिसिप्टेंट इन्वेस्टर एज अ डिविडेंड इंस्टेड ऑफ द करंट रिजीम ऑफ द एडिशनल इनकम टैक्स इन द हैंड ऑफ द कंपनी, तो अब जो है इन्वेस्टर इन द हैंड ऑफ रिसिप्टेंट इन्वेस्टर के हैंड में ही चार्जेबल होगी, अब जो है कंपनी के हैंड में इसको टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इंस्टेड ऑफ करंट रिजीम ऑफ एडिशनल इनकम टैक्स इन हैंड ऑफ कंपनी, फर्दर द कॉस्ट ऑफ सच शेयर शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल लॉस टू द इन्वेस्टर, और जो कॉस्ट है शेयर्स की वो ट्रीट किया जाएगा कि कैपिटल लॉस है इन्वेस्टर के लिए। देन STT रेट्स में भी चेंज आया, ये इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द रेट ऑफ STT ऑन सेल ऑफ एन ऑप्शन इन सिक्योरिटीज from 0.0625% to 0.1% of the option premium, तो यहाँ पर जो है STT के रेट्स में भी इंक्रीज कर दिया गया, पहले इतना था अब उसको इंक्रीज करके 0.1% कर दिया गया। एंड ऑन सेल ऑफ फ्यूचर इन सिक्योरिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन में इतना चेंज किया, यहाँ पर फ्यूचर्स में इतना चेंज किया है, फ्यूचर इन सिक्योरिटी, तो यहाँ पर ऑप्शन की सिक्योरिटीज में इतना चेंज कर दिया, 0.0625 से 0.1% कर दी गई है, और यहाँ पर फ्यूचर इन सिक्योरिटी में 0.0125% थी, अब उसको 0.02% कर दी गई है, एट विच सच फ्यूचर्स आर ट्रेडेड। क्लियर? तो यहाँ पर देखो कुछ क्लैरिफिकेशन दी गई है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इट इज प्रपोज्ड दैट इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और अ पार्ट ऑफ हाउस बाय द शैल नॉट बी चार्ज, उसको चार्ज नहीं करेंगे, अगर किसी ने लेट आउट किया अपनी हाउस प्रॉपर्टी तो उसको बिजनेस इनकम में चार्ज नहीं करके बल्कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही चार्ज करेंगे। देन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन, ये प्रपोज किया जाता है कि प्रोवाइड करना ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर अ गिफ्ट will or an irrecoverable trust by an entity other than individual or HUF only, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो बात करें कि अगर हमने ट्रांसफर किया है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया है गिफ्ट से या फिर विल से या फिर इरिकवेबल ट्रस्ट से
एंटिटी के द्वारा, वो इंडिविजुअल नहीं है या फिर वो HUF नहीं है, shall be regard as a transfer for the purpose of calculation of capital gain। तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो ट्रांसफर हुई है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। TDS ऑन पेमेंट टू अ पार्टनर, तो TDS कटेगा अगर पेमेंट करोगे पार्टनर को। इट इज प्रपोज दैट पेमेंट मेड बाय अ फर्म, अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट करता है, नेट सैलरी, रेन्यूमरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा शैल बी सब्जेक्ट टू TDS डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक साल में अगर 20,000 से ज्यादा वो पेमेंट कर रहा है सैलरी, रेन्यूमरेशन, कमीशन, बोनस या फिर इंटरेस्ट की, तो 10% उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो देन है TCS on notified luxury good। to enable TCS on luxury good, it is proposed to levy TCS of 1% notified goods of the value exceeding 10 लाख रुपीस। तो वो नोटिफाइड गुड की जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होगी उस पर 1% TCS भी अप्लाई होगा और वो मेनली लग्जरी गुड्स होंगे। TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्लैरिफिकेशन है सिर्फ कि जहां पर एक से ज्यादा ट्रांसफर या फिर ट्रांसफर ही होते हैं रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन सच कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी एग्रीगेट to the amount paid or payable by all transfer to the transfer or all transferred for transfer of such immovable property। तो यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दी गई है कि एग्रीगेट की कंसिडर किया जाएगा। तो देन देखो हमारा और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू में चेंज आया है, विवाद से विश्वास 2024 को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इक्वलाइजेशन लेवी भी हुआ है, देन जो है डीक्रिमिनलाइजेशन भी हुआ है लेट पेमेंट ऑफ TDS डिडक्टेड में, और भी बहुत सारे चेंजेस है जैसे कि टाइम लिमिट टू फाइल करेक्शन स्टेटमेंट फॉर TDS एंड TCS स्टेटमेंट। तो अगर मैं ये सारी चीजें कवर करूंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो रिमेनिंग चेंजेस रह गए हैं इसकी एक और वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो मेजर चेंजेस हुए हैं TDS से रिलेटेड, जैसे कि स्लैब रेट से रिलेटेड, वो सारे चीजें कवर कर दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।